अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिटी ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी 3 डेज ऑनलाइन प्रोग्राम वर्कशॉप जो करने जा रहे हैं उसमें आज डे फर्स्ट है। ये वर्कशॉप बहुत अहमियत की हामिल है बिजनेस के सिलसिले में और इकोनॉमिकली अपनी मुस्लिम उम्मा को स्ट्रॉन्ग करने के सिलसिले में। मेरी साथ मेरे रिस्पेक्टेड ट्रेनर मिस शादिया बशीर हमारे साथ हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से ये वर्कशॉप डिज़ाइन की है। 8 इयर्स टू ऑनवर्ड हर बच्चा बड़ा जो भी इंटरेस्ट रखता है उसके लिए ये वर्कशॉप बहुत बेनिफिशियल होने जा रही है। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दी जाएगी। मैं इनवाइट करूंगी मिस शादिया को कि वो आए और हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाज़िया बशीर मेरा नाम है और जैसा कि निसिना ने बताया कि मेरा बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का है। और इस वक्त जो हमारी मुस्लिम उम्मा है माशी बदहाली का शिकार है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम ये सेक्टर बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रहा है कि हम लोगों ने सिर्फ एक टाइम पासिंग माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। और जिन नेशंस के साथ हमारा मुकाबला है, जो हमारी कंपटीशन में है, वो प्री प्लान अपनी जनरेशन को प्री प्लान चला रहे हैं। बल्कि वो हमारे ऊपर भी कुछ इस किस्म की चीजें इम्पोज की जा रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग माशी बदहाली का शिकार हैं। जी तो सैयदा नाजिया, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी सैयदा नाजिया, प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए। चलें ठीक है। हम लोग अपनी उम्मत को इस माशी बदहाली से कैसे निकाल सकते हैं? वो हम फाइनेंशियल कैपिटल डेवलपमेंट की वजह से कर सकते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम उम्मत के लिए एक ऐसा माशी निज़ाम तश्कील दें जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत के ऊपर हो। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे ऐसे मदीना में ऐसे निज़ाम माशी निज़ाम तरतीब दिया था जिसमें कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी में था। ठीक है, रिसोर्सेज के कम या ज्यादा होने से मसला नहीं होता, रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना ये सबसे बड़ी टेक्निक होती है। वही चीज अगर हम बच्चों को शुरू से सिखाएंगे तो बच्चे इस काबिल होंगे कि वो आइंदा आने वाली जिंदगी में अगर उनको कभी भी रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज की शॉर्टेज होती है तो वो नेगेटिव माइंडसेट की तरफ नहीं जाएंगे, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। वो उम्मत के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अपनी फैमिली के करेंगे, बल्कि पूरी उम्मत के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। एक कोऑपरेटिव किस्म का माइंडसेट बच्चों को डेवलप करना है और उसी के लिए ये हमने वर्कशॉप की है। तो सबसे पहले ये है कि हम लोगों ने ये देखना है कि हम फाइनेंशियल कैपिटल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। यानी कि किसी भी माशरे में हम लोग सरमाए को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सरमाया जो है वो कहाँ कैसे बनता है? वो रिसोर्सेज से बनता है। रिसोर्सेज कहाँ पे इस दुनिया में मौजूद है? जमीन आसमान हर जगह यूनिवर्स में रिसोर्सेज मौजूद है। जैसे कि सूरह मुल्क की आयत नंबर 1 है, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ब्लेस्ड इज ही इज द डोमिनियन ऑफ द यूनिवर्स जी एंड ही हैज पावर ओवर एवरीथिंग। मैम शाजिया। के हाथ में अम, की बादशाहत है जी। जी मैम शाजिया, काइंडली आप मुझे को होस्ट बना दें ताकि मैं इन सबको म्यूट कर सकूं, बल्कि अलाउ ही ना करें कोई अनम्यूट। ये तो काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। मदर्स के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, माशाल्लाह सीखने के जज्बे से वो आई भी तो हैं, हम कदर करते हैं इस चीज़ की। लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि मजलिस के आदाब में है कि हम लोग कहीं पे भी अगर बैठ रहे हैं तो कोई ऐसा ना हो कि डिस्ट्रैक्शन का सबब बने। तो सबको म्यूट कर दिया आपने? 1 मिनट में से ना, मुझे थोड़ा सा म्यूट कहाँ से करना है? चलें, अभी तो उन्होंने कर लिया है इंशाल्लाह। वैसे आप मुझे को होस्ट देखें, को होस्ट बना दें, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। आप और मैं जाके इतना अच्छा, पोस्ट करना है? आप मेरे नंबर पे जरा क्लिक करें, आप मेरे नेम पे क्लिक करके ना यहाँ पे को होस्ट की ऑप्शन आ रही होगी। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि इतनी खूबसूरत वर्कशॉप जो है वो बार बार डिस्टर्ब हो। थोड़ी अभी यहाँ पे तो चलें चलें ठीक है, आप कंटिन्यू करें। काइंडली सब ख्याल रखें, अपने माइक जो है वो म्यूट रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।
जी दोबारा से। शाजिया। जी हाँ एक जरा। शेयरिंग की तरफ जाती हूँ। ठीक। आप जो है ना ये वॉइस का खास ख्याल रखें कि जरा क्लियर वॉइस आए, लाउड हो। तो हम लोग बात कर रहे थे रिसोर्सेज की। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं, जमीन, आसमान, सन है, मून है, स्टार्स हैं, लैंड, माउंटेन्स, ये सब रिसोर्सेज ये अल्लाह ताला ने दिए हैं। जब इंसान इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है और इससे कोई बेनिफिट हासिल करता है तो उसको पे बैक करना है उसने। यानी कि उसकी अपनी एफर्ट है, उसके अपने लिए भी उसका फायदा है और उसने ये बेनिफिट दूसरों में भी शेयर करना है। जब हम लोग शेयरिंग के माइंडसेट के साथ एक इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो डिप्राइव्ड होगा। क्योंकि जिस बंदे को जो जो प्रॉब्लम होगी वो उसके प्रॉब्लम सॉल्वर वहीं पे मौजूद होंगे और ये ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वर्कशॉप का आउटकम ये है कि हम टू गेट द नॉलेज अबाउट रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज बेसिकली उर्दू में इसको जराए बोलते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सब रिसोर्सेज हैं। एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, के हम इन रिसोर्सेज को कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं टू मिनिमाइज वेस्ट, और इनको वेस्ट ना किया जाए। जैसे पानी है, हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए और डिफरेंट क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसकी वेस्टेज को कम से कम किया जाए। एंड हाउ वी कैन क्रिएट मोर रिसोर्सेज थ्रू स्किल्स, अब हम लोगों ने ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है कि इन रिसोर्सेज को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब ये कैसे करना है ये हम इस वर्कशॉप में सारा आगे जाके डिस्कस करेंगे। टू अपलिफ्ट मुस्लिम उम्मा थ्रू फाइनेंशियल कैपिटल, कि हम इन रिसोर्सेज को जब अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इकोनॉमी में चीजें प्रोड्यूस करेंगे या सर्विसेज देंगे तो हम मुस्लिम उम्मा को अपलिफ्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि हम लोगों की माशी हालत बेहतर होगी। बीइंग उम्मा हम लोग स्ट्रांग होंगे और हम अपने एनिमी से अच्छे तरीके से एनिमी को फेस कर सकेंगे। एंड डेवलप इंटरप्रेन्योर माइंडसेट इन चिल्ड्रन, कि बच्चों में इंटरप्रेन्योर स्किल्स जो हैं वो शुरू से ही डालनी चाहिए ताकि वो किसी जॉब की या किसी भी आउटसाइड वैकेंसी की तरफ उनका माइंडसेट ना हो। यानी कि अगर उनके पास कुछ भी नहीं है ना तो वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसी से ही वो अपना सेटअप शुरू करें। और किसी भी टाइम पे अगर उनको अपनी एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना पड़ता है या किसी भी सूरत में, तो उनके जहन में ये हो कि वो खुद इंडिपेंडेंट है और ये कर सकते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो हमारे सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए, ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट सहाबा, और आप अपनी सब वेल्थ मक्का में छोड़ के आए। जब मदीना में आए तो साद बिन रबिया जो है वो आपके इंसारी भाई थे और उन्होंने उनको ऑफर की कि आप मेरी जितनी भी वेल्थ है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हाफ। तो उन्होंने कहा कि जस्ट शो मी वेयर इज द मार्केट, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ मार्केट दिखाएं कि मार्केट किधर है। और अब मार्केट में गए और इनिशियली उस वक्त उन्होंने देखा कि डिमांड है चीज, बटर और डेट्स से मिलके ना एक कोई वो खाने की एक प्रोडक्ट थी, वो उस वक्त बहुत ज्यादा मदीना में चलती थी। वो आपने उससे स्टार्ट किया, फिर घोड़ों का बिजनेस शुरू किया, फिर और रिलेटेड बिजनेस शुरू करते गए और कुछ टाइम के बाद आप फिर इतने ही रिच हो गए। और आप अपनी जो वेल्थ थी वो सिर्फ ये नहीं कि अपने लिए इस्तेमाल करते थे बल्कि दूसरे लोगों के बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल करते थे। आइंदा आने वाले कोर्स में इंशाल्लाह हमारा पूरा इसमें एक दिन हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन देना था कि रिसोर्सेज को फलाह के लिए इस्तेमाल करने के लिए जरूरी नहीं है कि इसका आपको खुद को बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि इसका बेनिफिट आप खुद भी ले सकते हैं और दूसरे लोग भी हासिल कर सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज को क्यों पढ़ा जाता है। अब देखिए मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज स्लाइड में दिखाएंगे हैं। हमारे पास लैंड है, मिनरल्स हैं, वाटर, एनर्जी और डिफरेंट चीज़ें हैं। ये सब इस्तेमाल करनी है हमने, इनको वाइजली इस्तेमाल करना है, यानी कि इनको ज़ाया नहीं करना और इनको अपने अपने बेनिफिट के लिए और दूसरे लोगों के बेनिफिट के लिए। और इसके बारे में हम लोगों ने इनको इस्तेमाल कैसे करना है या हमें कुरान से क्या डायरेक्शन मिली है वो हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट यू नीड एंड यूज इन योर लाइफ।
अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनी वन ऑफ यू मुझे बताएगा, आपको क्या समझ आई कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनी स्टूडेंट, एनी मदर वांट टू टेल? जी, ये जराए होते हैं। जराए होते हैं। आपने कहा। सॉरी। ये मिनाल आपका हैंड रेज है, काइंडली पढ़। These are blessings of माशाल्लाह। ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, हाँ जी माशाल्लाह। ये रिसोर्सेज जो हैं वो ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह है। अल्लाह ताला ने हमें जो भी चीजें दी हैं। अच्छा, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह कौन कौन सी हैं, आप काउंट करें, जरा बताएं मुझे। मनाल? Safa बोल रही है। ओके सफा, प्लीज टेल मी ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह कौन? Land, जी forests, minerals, water, energy, biodiversity, natural resources. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया। ये सब रिसोर्सेज हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सब रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना है। ठीक है। और हाँ जी, अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, ताकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट यू नीड एंड यूज इन योर लाइफ। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें, पहले तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे। अभी आप देखें कि हमारे पास सेल फोन है, हमारे किचन में चले जाएं, किचन में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नाइफ, कटलरी, स्टोव, हर चीज। घर में आ जाए, इधर हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, फर्नीचर है, बाहर जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। ठीक है। और रिसोर्सेज की तीन काइंड्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, आगे अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। ये देखेंगे डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज दिखाए गए हैं। देखें, हाउस, ये कुछ जो है ना, क्लोथ्स दिखाए गए हैं, साइकिल, कार, पेंसिल, ऑल दीज आर रिसोर्सेज। ये सब रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे अपने सफर ने भी बताया कि एयर, वाटर, फूड, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, मेटल्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर, दे आर अनलिमिटेड। अब ये जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन हमने उसको वाइजली इस्तेमाल करना है। ये देखिए, पिक्चर में भी आपको ये सारी चीजें शो हो रही होंगी। और इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, एंड वी हैव टू बी थैंकफुल टू अल्लाह। अल्लाह ताला का हम लोगों ने क्या करना है, शुक्र अदा करना है। और कुरान मजीद में भी बार बार इस चीज का जिक्र आया है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। यूज दीज रिसोर्सेज फॉर, उनको हम जाया ना करें। भला क्या है, बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें, अपने भी और लोगों के लिए भी। एंड सर्च द फजल ऑफ अल्लाह, वन डे एवरीथिंग विल बी एंडेड। तो हमने इनमें से अल्लाह ताला का फजल ढूंढना है, इनमें से हम लोगों ने बेनिफिट ढूंढने हैं। कि अब जैसे अगर मेरे पास एक मोबाइल है या लैपटॉप है, मैं उसको जस्ट जो है गेम्स में, और उसमें भी कोई भी बच्चा अगर वो यूज कर सकता है, या बड़े भी यूज करते हैं कहीं, लेकिन हम उसको एजुकेशन पर्पस के लिए, दीन सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। अच्छा, सब लोग चैट में मुझे जल्दी से बताएं कि रिसोर्सेज को कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक मुझे यूज बता दें रिसोर्सेज का, जल्दी से। ओके, डोंट वेस्ट, हमने इसको वेस्ट नहीं करना। और कैसे हम इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं? एनीवन एल्स? टेक केयर ऑफ रिसोर्सेज, यस, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, 3R स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। ये 3R स्ट्रेटजी आप एक्सप्लेन करेंगी, कौन सी स्ट्रेटजी है काइंडली? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम वेस्ट को कम से कम करें। और अगर कुछ स्क्रैप हो जाता है या कुछ उसको हम रीयूज करें,
रिसाइकल करके उसको अच्छे तरीके, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने क्लोथ पे पैचेस लगा लिया करते थे, अपने ही कैन मेंड हिज शूज हिमसेल्फ, तो वो अपने छोटे मोटे काम खुद कर सकते थे। यानी कि अगर कोई किसी आपकी कोई पर्सनल यूज की चीज है, अगर आपका बटन है शर्ट का वो उतरा हुआ है, तो आप उसको, ये नहीं कि आप उसको वेस्ट कर दें, बल्कि आप उसको खुद जो है ना फिक्स करके और दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स, अगर शुरू से ही आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे तो बड़े होके भी आप रिसोर्सेज को जाया नहीं करेंगे। सेम इज फॉर द मदर्स एंड द पीपल लाइक मी, कि हम जिस एज ग्रुप में भी हैं हमने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, चाहे वो रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा ही क्यों ना हो। जैसे एक पानी की सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास पानी ज्यादा भी अवेलेबल है तो हमने उसको जाया नहीं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बाउल जितना पानी उससे वजू करते थे, और तकरीबन 2.5 लीटर 2.5 लीटर के करीब पानी जो है वो उससे गुस्ल किया करते थे। तो क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो पानी बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए भी और सब। तो हमने किसी भी रिसोर्स को, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो मैन मेड है, उसको वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज आर द टूल्स एंड इक्विपमेंट पीपल यूज टू मेक थिंग्स। अब ये देखने में तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान चीज है ना। जैसे आप देखें, नेचुरल रिसोर्सेज तो नेचर में मौजूद होते थे, और कैपिटल रिसोर्सेज ये होता है कि हम कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं ना। जैसे हमारे पास ओवन है, हम उससे केक या ब्रेड बेक कर सकते हैं। सीजर्स है, उसको हम हेयर ड्रेसर यूज करता है कटिंग के लिए, या टेलर जो है वो कटिंग के लिए यूज करता है। तो उससे क्या है, कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है। जैसे ओवन में हम बेक करेंगे तो हमारे पास केक या ब्रेड आ जाएगी, और जो हेयर ड्रेसर है वो क्या, वो एक कट की, हेयर कट की सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो फिर कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक टीचर यूज करता है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, जैसे मैं यूज कर रही हूँ, आप लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं लर्निंग के लिए। तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज के इस्तेमाल है। हैमर जो है, कोई भी बिल्डर है तो वो यूज करेगा हाउस बिल्डिंग के लिए। तो ये क्या है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल है। कैश रजिस्टर या कोई भी है, उसमें आप रिकॉर्ड रख सकते हैं आपकी जितनी भी डेली सेल्स हैं उसका। तो ये सब रिसोर्सेज हम लोग इस्तेमाल करें। अब जितने रिसोर्सेज जिनसे हम और चीजें बनाते हैं या सर्विसेज देते हैं, ऐसे जैसे डॉक्टर है, उसके पास उसके इक्विपमेंट्स हैं, स्टेथोस्कोप और थर्मामीटर और डिफरेंट जो गैजेट्स वगैरह होती हैं। या इसके अलावा वो अपना स्लिप, वो राइटिंग पैड यूज करते हैं। इसके अलावा उनका जो डॉक्टर के पास जो उनका हॉस्पिटल है, ये सब क्या है, ये रिसोर्सेज हैं, ये कैपिटल रिसोर्सेज हैं जिसको कि वो यूज करके एक पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल रिसोर्सेज सबको समझ आ गया? एनीवन एल्स जिसको समझ ना आया तो मुझे काइंडली चैट में बता दें, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कैपिटल रिसोर्सेज के बारे में। एनीवन हु डिडंट नो और अंडरस्टैंड अबाउट इट? सबको समझ में आ गया? चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है भी तो वो अपने पास राइट कर लें, एंड में हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, थर्ड जो टाइप है रिसोर्सेज की, हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी ना, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज एंड देन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब है? यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान जो हैं, हम भी एक जी जी रिसोर्स हैं। जी जी तो ह्यूमन रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया। एक स्किल्ड ठीक ह्यूमन हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और एक अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी स्किल्ड, शाजिया, can't you mute yourself? शाजिया। जी जी ठीक हो गया। जी शाजिया, आप हम्म। सॉरी, शाह आपके साथ जो पार्टिसिपेंट है वो भी शाजिया ही हैं, और इनकी काफी ज्यादा आवाज आ रही है। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जी 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 जी। ओके। हम्म। हम लोग बात कर रहे थे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ना। तो ऐसे लोग जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हम्म। होती है, जैसे कोई बिल्कुल टीचर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर हैं, या फिर इसके अलावा डॉक्टर है, हम्म। इंजीनियर है, लॉयर है, ये सब क्या, इनके पास एक स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज है और ठीक है। स्किल है। दे आर कॉल्ड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। और मोस्टली जो स्किल्ड ठीक ह्यूमन हो गया, रिसोर्स हैं बिल्कुल हाँ।
दे हैव ठीक हो गया। फॉर्मल एजुकेशन, और इनकी जो हम्म सैलरी होती है वो भी हाईली हम्म पेड हम्म होती आई थिंक ये जानबूझ के ऐसा इट्स ओके, हर तरह के लोग हमारे साथ होते हैं। काइंडली कंटिन्यू मिस शादिया अभिषेक। है। ओके ओके मिस, मैंने आपको होस्ट बना दिया ऐसे ना, आप काइंडली अब संभाल लें। जी ठीक है, ठीक है। ओके। अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि लेबर हैं जो कि बिल्डिंग्स वगैरह पे, बिल्डर्स पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स आपके जो होते हैं, ये सारे क्या हैं? ये अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हैं, और इनकी मोस्टली सैलरी भी कम होती है, और इनकी जॉब के लिए इनको कोई खास किस्म की स्किल की भी जरूरत नहीं होती। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि जो जो किड्स जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, कि आप एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बनना चाहते हैं या अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, ये काइंडली मुझे जल्दी से चैट में बताएं। ओके, यहाँ पे तो स्किल्ड की है, और नईमा या के नाम से है हमारे पास पार्टिसिपेंट, वो कह रहे हैं बोथ। अच्छा, चले। स्किल्ड, क्योंकि स्किल्ड में यह है कि आपको क्या होगा कि स्किल अपनी इंप्रूव करनी है, और फिर आप थोड़ी सी भी अगर हार्डवर्क करते हैं ना, तो उसका आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। तो हम सब लोग क्या चाहेंगे कि वो एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बने। नेक्स्ट है जी कि हम एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स कैसे बन सकते हैं। उसके लिए देखें, सबसे पहले ये कि यू कैन हेल्प अदर्स बाय यूजिंग योर टाइम, एनर्जी एंड स्किल्स। तो हेल्पिंग अदर्स, इसमें यह है कि जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं ना, तो आपकी अपनी स्किल्स ग्रूम कर रही होती हैं। स्किल ग्रूम करने के लिए ये नहीं है कि आपने कोई कोर्स ले लिया तो आप स्किल आपकी डेवलप होगी, बल्कि जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आप उसके साथ वो सीख रहे होते हैं जो कि आप काम उसका जिसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जैसे सूरह नजम में अल्लाह ताला का इरशाद है, एंड दैट मैन शैल हैव नथिंग बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। तो जब आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि जो कुछ भी करना है वो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करना है। तो अल्लाह ताला आपकी अपनी स्किल में भी बरकत डालेगा। तो आपने क्या करना है? स्कूल में, घर में, डिफरेंट जगहों पे भी जो भी काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आपने हेल्प करवानी है, तो आपकी अपनी स्किल्स पॉलिश होना शुरू हो जाएंगी। तो सेकंड है, बी काइंड एंड हेल्पफुल, कि आपने दूसरों के साथ काइंड भी रहना है, एंड स्पीक टू पीपल गुड वर्ड्स। जब आप लोगों के साथ अच्छे मैनर्ड वर्ड जो है ना वर्ड्स में बात करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि आप अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे, अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे। उसके साथ, उसके लिए क्या होगा? लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन बढ़ेगी, और इन रिटर्न आपके साथ वो भी अच्छे तरीके से आएंगे। जब आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है? तो जो हेल्पफुल बंदा है उसके बहुत सारे काम इसी वजह से आसान हो जाते हैं कि दूसरी, जाहिर बात है, फिर जब आप किसी को मुश्किल टाइम में हेल्प आउट करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी ऐसे ही वसीले बनाएगा, और आपके लिए भी आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी कि सीरा से हम लोग कैसे सीखते हैं कि हम एक स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद बहुत हेल्पफुल थे भी, चाइल्डहुड में भी। जब आपको जब आप हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहते थे, तो उस वक्त भी आप जो है वो एज अ शेफर्ड, गेजिंग गोट्स के लिए आप माउंटेन पे जाते थे अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ हेल्प आउट करने के लिए। उस वक्त आप बहुत 4-5 ईयर एज थी। फिर जब आप अपने अंकल हजरत अबू तालिब के पास आए, तो उस वक्त फिर जो है ना आपने उन्हें कहा कि आई विल हेल्प आउट, क्योंकि उनकी भी इतनी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब उनमें शुरू से एक ऐसा जिम्मेदारी था कि वो अपना बोझ किसी पे नहीं डालना चाहते थे। तो सीरत से हमें क्या लेसन मिलता है? कि हमने दूसरों की हेल्प करनी है, और अपने हिस्से का बोझ खुद उठाना है, बल्कि दूसरों को भी हेल्प आउट करना है। और जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ शेफर्ड काम करते थे, तो उसमें फिर ये होता है कि आपको एक लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं कि कैसे आपने अपने हर्ट को कंट्रोल करना है, उनको एक पॉइंट पे लेके आना है। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि तमाम अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने इस तरह से सिखाई, बीइंग ए शेफर्ड।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे और आपको सादिक और अमीन कहते थे। ही शेयर्ड नॉलेज। और इसके अलावा फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के जरिए जो अपना कलाम आप पे नाजिल किया, आपने लोगों तक पहुंचाया। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नारी थी वो इतनी कॉम्पैक्ट थी कि वो हमारी पूरी लाइफ के हर पहलू को कवर करती है। चाहे हमारा फैमिली सिस्टम है, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे हमारा सोशल सिस्टम है, या हम इकोनॉमी की बात करें, हम जो है ना पॉलिटिक्स की बात करें, कंट्री लेवल पे बात करें, हर चीज़ में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें गाइडेंस मिलती है। तो बीइंग अ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, हम लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है और कीप लर्निंग। आपने सीखते जाना है, क्योंकि उसी से ही आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी और स्किल्स पॉलिश होंगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि क्योंकि हम लोग एक इकोनॉमिक्स और फाइनेंसिस का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स का मतलब है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम लोगों ने उनको वाइजली इस्तेमाल करना है, ताकि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें। तो गुड्स क्या होती हैं इकोनॉमी में? जो भी चीज़ें हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्री में बन के आ रही हैं, और सर्विसेज जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, बैंकर हैं, ये सब सर्विसेज हैं। तो ये सब क्या है? ये रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो ये इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं कि रिसोर्स लाइक मैन पावर, टू गुड्स एंड लैंड, इन सब को हमने यूज करके क्या करना है? गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होंगी वो हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले कोई भी जो सब्जेक्ट होता है ना, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, किसी भी मसले का हल बता रहा होता है। तो जो इकोनॉमिक्स है ना, वो हमें बताती है कि क्योंकि जो रिसोर्सेज है, अब आप ये देखें कि इफ अ चाइल्ड हैज 100 रुपीज एंड ही वांट टू बाय चॉकलेट और आइसक्रीम, तो वो एक ही चीज ले सकता है। जाहिर बात है, हो सकता है उसके माइंड में हो कि मैं चॉकलेट ले लूं, आइसक्रीम ले लूं, या फिर फ्राइज वगैरह ले लूं। तो उसकी जो विशेष होंगी वो तो ज्यादा होंगी, लेकिन उसने वो फुलफिल कोई एक कर सकता है। तो उसने फिर चूज करना है कि उसको सबसे ज्यादा जरूरत किसी है, कि या उसको वो किसको लाइक करता है, और वो चीज वो चूज करेगा। तो इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली हमने वाइजली चूज करना है कि हमने कहाँ पे अपना पैसा लगाना है, या किस तरह से हम लोगों ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उनसे से ज्यादा फायदा उठाना है। यानी कि हमने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, और इन रिसोर्सेज के मुख्तलिफ यूज भी हैं। जैसे मैंने मनी का बताया है कि वो हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है, उसके कोई स्टेशनरी आइटम उसके पास नहीं है, आप उसकी भी हेल्प आउट कर सकते हो। तो वो तो बहुत अच्छा यूज है कि आप इस रिसोर्स को अपने लिए इस्तेमाल करते हो या किसी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हो। और एक और चीज, कि जब आप किसी के बेनिफिट के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो, तो वो आपको इन रिटर्न में इस दुनिया में भी मिलती है, और अल्लाह ताला के यहाँ भी वो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मल्टीप्लाई होके मिलता है। और मैन ऑलवेज वांट टू गेट मोर सेटिस्फेक्शन। तो अब आपने अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, वो यहाँ पे रखना है कि आपने सेटिस्फेक्शन इस दुनिया के लिए हासिल करनी है या फिर अगली दुनिया के लिए, क्योंकि यहाँ की जिंदगी तो बहुत लिमिटेड है और आगे की जिंदगी बहुत ज्यादा है। तो हमने बेनिफिट कौन सा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेना है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना है? ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जी कि व्हाट इज इकोनॉमी। अब जहाँ पे ये सब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और यहाँ पे डॉक्टर हैं और ये कुछ वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं। फिर गुड्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, जो हाउस होल्ड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें। अब ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और यहाँ पे कंज्यूमर है जो कि इसको लेने के लिए आया है वो, ठीक है। तो ये जहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और उनकी खरीदो फरोख्त हो रही है, ठीक है, सेल भी की जा रही है और परचेज भी की जा रही है, इस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। तो सबको इकोनॉमी की समझ आ गई कि क्या होती है? मुझे एक लाइन में कोई आंसर कर सकता है जल्दी से चैट में, व्हाट इज इकोनॉमी? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमिक्स। यस, इकोनॉमिक्स बता दें, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी का बता दें। इकोनॉमिक्स का मतलब बताना है।
नहीं, आप इकोनॉमी बता दें। अभी मैंने बताया ना कि ये सारी जो सेल परचेज हो रही है ये एक इकोनॉमी में होती है, तो आपको क्या समझ आई कि इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी होती है जी, ये आंसर आया है शीमा। good गुड। using resources sold and bought in a country. यूजिंग रिसोर्सेज कंप्लीट। Sold and सोल्ड। bought in a country. गुड। कि हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, और वो क्या, जो सेलर होगा उसको सेल करेगा और जो बायर होगा उसको परचेज करेगा। इसको हम क्या कहेंगे? इस पूरे सिस्टम को जहाँ पे के खरीदना और बेचना ये चल रहा होता है, वो तो हर जगह पे चल रहा होता है, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी में हम Well, सोसाइटी का, जी, वो पार्ट डिस्कस करेंगे जहाँ पे चीजों की सेल परचेज डिस्कस की जाती है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इकोनॉमी कोई इतना मुश्किल सिस्टम नहीं है ना। अच्छा, ये अनिला, द प्रोसेस और सिस्टम बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस सोल्ड एंड बॉट इन अ कंट्री। गुड, हाँ जी, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनको सेल किया जाता है और उनको खरीदा जाता है। ठीक है जी। सबको इकोनॉमिक्स की समझ आ गई है या इकोनॉमी क्या होती है? चलें जी, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट कुरान सेज अबाउट रिसोर्सेज? Surah Al-Baqarah, ayat number 274 to 276. Those who spend their wealth in Allah's way by night and by day, secretly and publicly, they will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve. यानी कि जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं दिन के टाइम भी और रात के टाइम, इसका मतलब ये है कि सामने भी करते हैं और छुपे हुए भी करते हैं, दोनों में मकसद ये है कि अल्लाह की रजा है। अगर वो सामने करते हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो दिखलावे के लिए कर रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि बच्चों को या दूसरे लोगों को तरगीब देने के लिए कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात नाइट यानी कि छुपे हुए अंदाज में करते हैं, और दे विल हैव देयर रिवॉर्ड विद देयर लॉर्ड। तो अल्लाह ताला के पास अभी जो जो भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है उसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला के पास है कि उसकी नीयत क्या है। लेकिन जब हम किसी इंसान को खुश करने के लिए करते हैं, उसमें हिपोक्रेसी, दिखलावा आ जाता है, तो उसका रिवॉर्ड फिर खत्म हो जाता है। तो हमने जो भी नेकी करनी है, चाहे वो छोटी से छोटी नेकी भी है, हम रास्ते से एक स्टोन भी हटा के साइड करते हैं या किसी को सलाम भी करते हैं, तो हमारा मकसद अल्लाह ताला की रजा होनी चाहिए। हमारा मकसद किसी इंसान को खुश करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब हमारी बॉन्डिंग अल्लाह ताला के साथ स्ट्रांग हो जाएगी तो हमें किसी की परवाह नहीं रहेगी। हम अपने माइंड सेट को तैयार करके अपने काम को पॉजिटिवली करते जाएंगे, और कोई हमें आगे पीछे से ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो हमें मैटर ही नहीं करेगा। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। आगे सूरह इब्राहिम में बात हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अल्लाह हैज क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ एंड सेंड्स डाउन वाटर। अब ये जो रिसोर्सेज है ना, देखिए कुरान मजीद में इनका बार बार जिक्र आया। हम लोग कई दफ़ा पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान पैदा किए, पानी आसमान से उतारा, उससे फ्रूट्स जो है ना वो पैदा किए। एंड ही हैज़ मेड द शिप्स टू बी सर्विस ऑफ टू मैन। शिप्स यानी कि जिसमें कि इंसान ट्रेवल करता है, इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है ना वो कैरिंग सर्विस के लिए, कैरेज सर्विस के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड दे में सेल थ्रू द सी बाय हिज कमांड, और अल्लाह के हुक्म से वो उसमें सफर भी करता है। हालांकि वही समुंदर है कि वो इंसान उसमें डूब भी सकता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो उससे बेनिफिट उठा रहा है। एंड ही हैज मेड रिवर्स टू बी ऑफ सर्विस टू यू। तो अल्लाह ताला ने पानी के लिए, फिर ये कि क्रॉप्स की वाटरिंग के लिए रिवर से पानी हमें मिलता है। तो कुरान मजीद में जहाँ पे भी रिसोर्सेज की बात हुई है वहाँ पे सखरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सखरा का मतलब ये कि मुसखर करना। एक अल्लाह ताला की तरफ से रिसोर्स है, जैसे सूरज जब वो रोशनी देता है तो हम उसको अपने तरीके से, हम उसे हीट एनर्जी भी लेते हैं, लाइट एनर्जी भी लेते हैं, उसको डिफरेंट सोलर सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत से फायदा उठा रहे हैं। इसमें इंसान की अपनी मेहनत भी है, और अल्लाह ताला ने जो दी है नेमत, अल्लाह ताला तो हमने जब उसका रिवॉर्ड होगा वो हमने लोगों के साथ भी शेयर करना है और खुद भी उसका बेनिफिट हासिल करना है। नेक्स्ट सूरह नहल में है, अल्लाह सब्जुगेट फॉर यू द योर बेनिफिट द डे एंड द लाइट, द सन एंड द मून एंड द स्टार्स। वो उन्हीं रिसोर्सेज की बात हो रही है।
stars have been subjected by his command, और सब उसकी कमांड से सब चल रहे हैं. Surely in this are signs for those who understand. तो बात कहने की ये है कि इनमें निशानियां उन लोगों के लिए कि जो समझते हैं कि अगर ये रिसोर्सेज एक अपनी जो उनका टेन्योर है या अपना एक सिस्टम है, सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनको जो चलाने वाली जात है वो तो बहुत बड़ी है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रही है. इसका मतलब है कि अगर इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं. वो उसी ने ही, जिस तरह से ये कायनात चल रही है, वो भी ऐसे ही सॉल्व होने हैं. तो जब हम सबका इस चीज पे ईमान हो जाएगा, ईमान पक्का हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हम जो है वो अपने रिसोर्सेज को पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकेंगे. एंड अल्लाह has given all resources which man need to accomplish his work. और अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ इंसान को दी है जो कि उसको इस दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है. तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई. अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? चले जी, फिर आगे चलते हैं. द बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्सेज इन नेचर. अभी हम जैसे ये डिफरेंट आया है उनमें बात कर रहे थे रिसोर्सेज के. तो कैसे देखें, द ब्यूटी ऑफ नेचर फैस्किनेट के. एक तो अल्लाह ताला की कायनात बहुत खूबसूरत है, चाहे वो दिन का टाइम है, चाहे वो रात का टाइम है, चाहे वो माउंटेन साइड है, चाहे वो रिवर्स हैं, ये सब मतलब एवरीथिंग हैज ब्यूटी. तो फिर माउंटेन द अर्थ, माउंटेन जो है वो उन्होंने जमीन को मजबूत किए हुए रखा है. एंड केव्स फॉर सिक्योरिटी, पास टू गेट अवे. रिवर्स आर सोर्स ऑफ वाटर एंड हैव टू फाइंड वेज. जो रिवर्स हैं उससे हम पानी यूटिलाइज होता है, जो कि हमारे पीने के लिए, क्रॉप्स के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है. स्टार्स हेल्प्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट. वो एक तो दूसरे मुल्क में भी ये जिक्र है कि आसमान जो अल्लाह ताला ने आसमान को सजाया हुआ है सितारों से. एक तो खूबसूरती, और दूसरा ये कि डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं. फिर हनी बी ब्रिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रेवल फॉर माइल्स टू मेक स्वीट हनी फॉर मैन. और इसमें इंसान के लिए कितनी निशानियां हैं कि वो कितने माइल्स का सफर करके और फ्लावर्स से एक्सट्रैक्ट लेके आती है और उससे हनी बनता है, जो कि इंसान के लिए बहुत बड़ी शिफा है. और अगर हम समझें तो अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें कि जो इंसान खुद नहीं बना सकता. वी विल बी आंसरेबल टू ईच एंड एवरी रिसोर्स. जब अल्लाह ताला ने ये रिसोर्सेज दिए हैं तो हमने उनको वाइजली यूज करना है और इसके बेनिफिट को हमने शेयर करना है. अगर हम इसको शेयर नहीं करेंगे तो हम उसके लिए अल्लाह ताला के सामने आंसरेबल होंगे इन द डे ऑफ जजमेंट. हाउस गिव्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट कोल्ड. ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. दैट यू बिकम थैंकफुल टू अल्लाह. अब ये सब रिसोर्सेज हम लोगों ने देखे हैं, इनके यूजेस देखे हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये सारे रिसोर्सेज दिए हैं. अब हम लोग इकोनॉमिक शाजिया, डिस्कस कर रहे थे कि हाँ हमारे पास हमेशा जी रिसोर्सेज होंगे. शाजिया जी, ले क्वेश्चन ले लेते हैं करीम उन्निसा से. उनका हैंड रेज है काफी देर से. ठीक है. जी प्लीज क्वेश्चन. I open a cafe. How am I benefiting economy? Because I'm taking money home. बेटा आई कांट अंडरस्टैंड यू. आप चैट में लिख देते हो या रिपीट कर लें, या अपनी मदर से कहें कि वो रिपीट कर दें आपका क्वेश्चन. If I open a cafe, how am I benefiting economy? व्हाट यू ओपन, सॉरी. She wants to ask that if she has opened up a cafe, how is she benefiting economy? Because she will be taking the money home. This is her ओके first question. ओके ओके. Yeah, अच्छा, she अगर has two questions. Yeah. ओके ओके, अगर आप एक कैफे ओपन कर रहे हो तो आप उसमें देखें कि जारी बात है आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, आपको उससे प्रॉफिट जनरेट करना है. आप प्रॉफिट की सूरत में भी शेयर कर सकते हैं. आप जो वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जो भी आप वहाँ पे कुकिंग हो रही है या सर्विंग कर रहे हैं, वो आप कोई नीडी स्टूडेंट है, आप उसको उसके साथ शेयर कर सकते हैं. तो ये बहुत सारे तरीके हैं कि आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं और शेयरिंग कर सकते हैं. तो वो शेयरिंग क्या होगा, वो जो बेनिफिट होगा वो इन रिटर्न वो आपके पास ही आएगा. ठीक है ना. तो दैट पर्सन विल प्रे जी फॉर यू.
ठीक है, आर यू? शाजिया, यहाँ पे जी शाजिया, इनकी जो क्वेश्चन की सेंस है, अगर उसको इस तरह से कहा जाए कि अगर कोई भी हम में से एक छोटा सा भी कारोबार करता है ना, तो वो जी जी कैसे हमारे साथ साथ दूसरों को एक यानी कि बेनिफिट दे रहा है। जैसे अभी कैफे की बात हुई, तो अब जाहिर बात है कैफे आपने कहीं खला में तो नहीं खोला ना, आपको कहीं ना कहीं जगह लेनी है, वो जगह किसी की हो गई, आपने परचेज किया है, तो वो भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल एंड परचेज का ऑप्शन आ गया। अब आपने वहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, चाहे वो 1 रूम की है, आपने वो सारा जो भी मटेरियल लिया, वो सब जहां जहां से आपने खरीदा, वो लोग भी उसे बना रहे थे, आपने वो परचेज किया। अब उस बिल्डिंग को, उसके अंदर आपने जाहिर बात है फिर सर्वेंट्स रखने हैं, उन सर्वेंट्स की भी आपके साथ एक रोजगार जुड़ गया। जी जी और माशाल्लाह आप जिन लोगों को चाय पिला रहे हैं, वो भी दुआ दुआ देंगे कि इतनी अच्छी चाय। और अगर आप दूध में मिलावट नहीं कर रहे, तो ये भी आप नेकी का अच्छी काम कर रहे क्वालिटी हैं की प्रोडक्ट कि दे रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बेनिफिट है। क्वालिटी की, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छी क्वालिटी, आप बेनिफिट ही बेनिफिट दे रहे हैं, चाहे आप बाजार देखने में एक कैफे ही खोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रहे हैं, ऑन टाइम दे रहे हैं, फ्रेश दे रहे हैं, हाइजीनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वो हलाल प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसमें बेनिफिट है। तो बेनिफिट देने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो हम जब कुरान और सुन्नह को फॉलो करेंगे, तो ये सारे मेथड्स हम लोग खुद ब खुद सीख लेंगे। ठीक है, इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, और ये रिसोर्सेज लैंड की सूरत में, जैसे कि लैंड में वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज कवर होते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेबर जो है वो हमारे पास था स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ठीक है। और नेक्स्ट है जी कैपिटल। कैपिटल रिसोर्सेज भी हमने पढ़े, जैसे ओवन, नाइफ और इन चीजों की एग्जांपल ली थी। अब इन तीनों रिसोर्सेज को मिलाता कौन है? एंटरप्रेन्योर, इंटरप्राइज मिलाती है, बिजनेसमैन मिलाता है, ठीक है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज को वाइजली इस्तेमाल करके एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि सफा है, उन्होंने एक कैफे स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा जी कि उनके स्कूल में प्रॉब्लम है कि बच्चों को ना फ्रेश लंच नहीं मिलता। तो शी हैज स्टार्टेड कि आई शुड स्टार्ट अ कैफे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक कैंटीन ली, और वहाँ पे कुछ वर्कर रखे, खुद भी जारी बात है वो सर्विसेज देंगी, और मे बी शी वर्क विद हर मदर और एनिमेट। तो ये सारे रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज क्या, उनको स्टोव खरीदना पड़ेगा, ओवन खरीदने पड़ेंगे, इसके अलावा डिफरेंट जो भी क्रॉकरी वगैरह उनको लेनी पड़ेगी। ये सब क्या है? कैपिटल रिसोर्सेज हैं। तो क्या किया, इन सब रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, और उनको वाइजली इस्तेमाल करके एक अच्छी सर्विस दी। तो ये क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लोगों को अगर आप अच्छी प्राइस पे चीजें देंगे, फ्रेश हाइजीनिक प्रोडक्ट देंगे, तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से वाइजली यूज करके हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट अपने लिए भी हासिल कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हम्म, एक और क्वेश्चन है। जी बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही। एक और क्वेश्चन। जी जी पूछ। if Allah made us all, why He give less things? Allah cannot miscalculate. यस, यू आर वेरी राइट। देखें, अल्लाह ताला के जो रिसोर्सेज हैं ना, वो कम नहीं हैं। लेकिन आप ये देखिए, अब सन है वो सुबह जो है वो ईस्ट से निकलता है, उसके बाद वो वेस्ट में जाके ग्रूब हो जाता है। तो इतना टाइम वो हमें एनर्जी दे रहा है, हमें लाइट एंड हीट दे रहा है। इस तरह हमारे पास अनलिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैं। लेकिन जब हम उनको वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वो कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना माइंडसेट ऐसे बनाना है कि हमने उसको वेस्ट नहीं करना, ताकि हर बंदा उसको वाइजली यूज कर ले, ठीक है। अगर हर बंदा वेस्ट करना शुरू कर देगा, तो उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं होगा। तो रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज आर ऑलवेज अनलिमिटेड। लेकिन जब हम उनको वेस्ट करते हैं, तो वो लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। इवन ये कि जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप पेंसिल्स यूज, अपनी स्टेशनरी यूज करते हो, कॉपीज, बैग्स, और घर के अंदर जैसे फर्नीचर है, ये मोबाइल फोन है, ये लिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन रिसोर्सेज फ्रॉम अल्लाह सुब्हान ताला, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। नाउ क्लियर इट, यू क्लियर अबाउट इट? Mm, ओके, Jazakallah.
जजाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं कि हाउ वी बेनिफिट द पुअर पीपल। ठीक है, इस्लामिक सिस्टम ऑफ फाइनेंस में जो दूसरों को हेल्प करना है, उसमें एक तो ये कि ज़कात के थ्रू किया जा सकता है, सदका के थ्रू किया जा सकता है, और फिर हम औकाफ है। औकाफ मीन्स ये होता है कि कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज होती हैं, लोग जो है ना वो गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ कर देते हैं, और उनका जो बेनिफिट होता है वो पुअर लोगों के लिए हो सकता है। किसी को आप जरूरत के टाइम लोन दे सकते हैं। फिर तकाफुल ये है एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। हम लोग आगे अपना एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। ये सिंपल एक क्लू देना था। इसके अलावा हम अपनी स्किल के थ्रू, अपनी कॉम्पिटेंसी के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोगों ने दूसरों को फायदा पहुंचाना है, सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना। ठीक है, नेक्स्ट ये आखिरी स्लाइड है। हमने देखना है कि जी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हलाल अर्निंग। बेसिकली हलाल अर्निंग होती क्या है, कि हमने एक सर्कल बना लेना इकोनॉमी का, कि उसमें हमारे पास क्या है, इस सर्कल के अंदर हलाल इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये हमारा परमिसिबल एरिया है जिसके अंदर हम रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, हमने दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करना है। इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अब इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होते हैं, ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि मतलब सूद जिसमें शामिल नहीं होता, रिबा शामिल नहीं होता, इस प्रॉफिट एंड लॉस शेयर पे करते हैं। और इसमें जो प्रॉफिट इंटेंशंस हैं वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि वो सोशल बेनिफिट के लिए होते हैं। तो ये, और ये जो सर्कल के बाहर का जो एरिया है ना, ये प्रोविशंस हैं। जैसे कि रिबा, सूद, सूद हराम है इस्लाम में, और गैम्बलिंग, जुआ, फिर हराम ट्रांजैक्शंस, गरर। हराम ट्रांजैक्शंस जितनी भी है ना, ये सब के सब जैसे आप देखें कि ऑनलाइन गेम्स और इस किस्म की चीजें, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि इससे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतने पॉइंट्स मिलेंगे। ये एक्चुअली ये देर जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम। आप ये देखें कि जिसमें आपका बेनिफिट नहीं है, किसी का बेनिफिट नहीं है, आपने सिर्फ टाइम स्पेंड करना है, और आपको अगर वो कोई थोड़ी बहुत मनी दे रहे हैं तो क्या है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने इन चीजों से बचना है। इस वक्त ये बहुत बड़ा सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि लोग सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग में और टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है। उस टाइम को प्रोडक्टिव यूज में लेके आना चाहिए। ये सब हराम ट्रांजैक्शंस है। तो हमने क्या करना है, अपने माइंड में अपने एक बॉर्डर सेट करना है, जिसमें हम परमिसिबल एरिया कि हमने सिर्फ हलाल ट्रांजैक्शन की तरफ दिखना है, हमने किसी को धोखा नहीं देना। ठीक है, और बिजनेस जो हलाल बिजनेस है वो होंगे फ्रूटफुल। और जिन चीजों से मना किया गया, जहां पे रिबा जरा सा भी नजर आता है कि ये सूद का आंसर है, तो उसको हमने छोड़ देना है। अब सूद क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले टाइम में डिटेल से पढ़ेंगे कि सूद क्या होता है। कोई भी प्री डिटरमिन्ड प्रॉफिट के आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें आपको कि जी आपको 10% या 15% मिल रहा है, तो ये सूद में शामिल हो जाता है। तो हमने इससे बचना है। ठीक है, तो ये आज की प्रेजेंटेशन थी जो कि रिसोर्सेज पे थी, कि हम रिसोर्सेज को कैसे वाइजली यूज कर सकते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अभी इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली बता दें। रिकॉर्डिंग में सुना चलती रही या स्टॉप कर दूं? जी बस आप एजेंडा बता दें डे 2 और डे 3 का, और अगर हमारा कल कोई स्केड्यूल बिजी होता है तो हम इसको नेक्स्ट वीक में शिफ्ट कर रहे हैं, ये चलिए अनाउंस कर दें। इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बिजनेस कंसर्न है, वर्कशॉप, जिसमें कि हम लोगों ने बिजनेस प्रोसेसेस का बताना है कि प्रोसेस में इनपुट कौन से होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें मिलके हम प्रोडक्ट बनाते हैं, और किस तरह से ये सारा प्रोसेस एक करता है। और जो डे 3 की वर्कशॉप है उसमें हमने बताना है कि एक ट्रांजैक्शन हलाल कैसे होती है।
ये टॉपिक चुनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अभी हम लोगों को यही पता नहीं है कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हमारे जहनों में कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि जो हमारा एक जैसे देखे ना, इकोनॉमी का बॉर्डर बन गया, हमने अपने लिए एक बॉर्डर बना देना है, भी ये चीज़ें हलाल हैं, इनकी तरफ हमने जाना है, और जो चीज़ें परमिसिबल नहीं है हमने उसकी तरफ देखना ही नहीं है। तो अ, ये है हमारा थर्ड डे का एजेंडा। तो यहाँ तक थी आज की प्रेजेंटेशन। अभी अगर कोई कुछ कहना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको उसका अजर अजीम दे, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम लोग जो है ना वो चाह रहे थे कि दीन के लिए कुछ काम करें ना। तो हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बाकी ज़रूरियात तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन हम दीन का काम जो है ना वो अपने एक तो हम खुद करना चाहते हैं, और दूसरा वो हलाल का हो। वो यही जी जी बात है कि बिल्कुल। हलाल का वो आजकल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि एक बंदा करे क्या कि जिससे जो वो है हलाल हो जाए। हर चीज, क्योंकि बैंक में काम करते हैं हस्बैंड मेरे, तो मैं चाहती थी कि हम खुद मतलब खुद कर सकें तो लोगों के लिए फायदेमंद भी हो, और दीन का बहुत सारा काम जो है वो अपने उस पे कर सके ना। तो इंशाल्लाह ये चीज हमारे लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत दुआ की थी तो अल्लाह पाक ने एक वो सोर्स बना दिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भैया कबिल खैर। मैं खुद एक एक्स बैंकर हूँ, और 5 इयर्स मैंने बैंक में जॉब की है, और वो रिबा सिस्टम और वो चीज़ें ऐसी हैं कि उस वक्त माइंड समझ नहीं आती थी कि ये चीज़ हम लोगों ने अपनी एजुकेशन में भी पढ़ा है और ये अप्लाई करें, और इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, इसके अलावा क्या वे आउट हो सकता है। तो अब जब सर्च आउट की हैं चीज़ें तो ये चीज़ें सामने आई हैं, और ये सोसाइटी में बताना बहुत ज़रूरी है। इन वर्कशॉप्स बहुत का जरूरी मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है कि हमने हलाल ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन फ्रॉड्स और बहुत सारी चीज़ों में मिलियंस रुपीस ज़ाया कर चुके हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को ये एजुकेशन इस टाइम पे दे देंगे ना, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये उनके लिए उन बच्चों के लिए भी, और आने आइंदा आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन वर्कशॉप हमारी डे 1 की अल्हम्दुलिल्लाह अख्ताम पज़ीर होने जा रही है। और मैं समझती हूँ ये इतनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन हम सब के पास होनी चाहिए। वही बात कि हमें हलाल और हराम में ही तफरीक करनी नहीं आती, तो हमने नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। अभी चूंकि आप देखें कि ऑनलाइन रिसोर्सेज बेतहाशा अवेलेबल हैं, जिसमें नहीं पता कि आप हलाल कमाई कर रहे हैं हराम कर रहे हैं, गेमिंग के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंशाल्लाह टीचर जो हैं शादिया बशीर वो मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 5 मंथ का एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बहुत मेहनत के साथ टीचर शादिया ने माशाल्लाह डिज़ाइन कर चुकी हैं। जैसे ही वो फाइनल अपने उसमें है, और हम लोग इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में लॉन्च भी कर रहे हैं। इट विल बी अ पेड कोर्स, और आपके बच्चों के लिए, आपके लिए फ्यूचर सिक्योर करने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यूनिटी ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म से हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह।